सच बताओ, जब ये स्टेटमेंट देखा या इसके बारे में सोचा तो क्या तुम एंग्शियस फील करने लग गए? क्या अभी भी तुम्हारे दिमाग में 100 क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि हमारे पास ना कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है? अभी क्या है कि स्टडी प्लान नहीं बन पा रहा है ना? कि हम लॉस्ट हैं, अभी हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ करना है, कैसे करना है। बस दिन भर जब बैठते हैं लाइब्रेरी में, घर में, बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ कब पढ़े, क्या चीज़ कैसे पढ़े। हर किसी से एक एक सवाल पूछ रहे हैं कि भैया यार कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो कैसे करना है, टॉपर कैसे करते हैं। बस यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो कि इसने कैसे किया, उसने कैसे किया। अगर ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, अगर तुम इस फेज में चल रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बाय द वे, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द साइलेंट स्कॉलर। तो इस वीडियो में है मैं तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी देने वाला हूँ। किस चीज़ की क्लैरिटी? कि नेक्स्ट 65 डेज या 60 डेज, 55 डेज, वट एवर इट इज़, जितने भी बचे हुए हैं अभी आपके पास, जब ये वीडियो आप देख रहे हो, उस उन दिनों में एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है और किस सीक्वेंस में करना है ना? अगर तुम इससे पहले किसी और स्ट्रेटेजी या स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हो तो उसे छोड़ना मत, उसे उस पर स्टिक रहो, बेटर एग्जीक्यूट करो, है ना? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी तक कोई क्लियर प्लान नहीं है, या जो कंफ्यूज्ड हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम चीज़ कौन सी चीज़ कैसे करें, और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पूछने वाला नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है? तो अभी देखिए कि ये वीडियो चल रहा है, आई एम 100% श्योर कि सारे फुल वीडियो नहीं देखेंगे। कोई देखेंगे यार बाद में देख लेंगे, या कोई कुछ और काम कर रहा होगा अभी कि बाद में देख लेंगे, कहाँ जाने वाली है वीडियो। बट बात कभी आता नहीं। अगर आप देख रहे हो, फुल वीडियो देखो, पूरे फेज डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मैंने आपके लिए पूरे 4 फेज बनाए हुए हैं। ये देखिए, हर दिन का हर दिन का ये पता हुआ है, इस दिन पे क्या कर रहे हैं, इस दिन पे क्या, हमें सब कुछ पता है। मतलब अगर इस प्लान को फॉलो करोगे, आई एम श्योर आप अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है? अभी हमने क्या किया हुआ है कि हमारे जो डेज हैं, बीट 65 डेज, मैंने अभी 64 डेज का ही बनाया है। बट मैं आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना भी सिखा दूंगा इसमें, कि अगर आपके पास ये लेट वीडियो पहुंचता है तो आप इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो। देखिए, मैंने इन डेज को 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, और हर फेज का अपना एक पर्पस है। जैसे पहला फेज जो हमारा रहेगा, इसमें हम एग्रीगेशन करेंगे। एग्रीगेशन मतलब, हम ऐसा फील होता है कि यार, अगर कोई मुझे बोलो कि मैं बोलूँ आपको कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ना है, आप आपके पास एक कंसोलिडेटेड नोट्स होने चाहिए कि ये मैं पढ़ूंगा तो मेरे 90 to 95% जो सवाल हैं वो हो जाएंगे। ये चीज़ें, ये मेरे नोट्स सब कवर कर रहे हैं। हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा इस किताब से पढ़ा हुआ होता है, थोड़ा सा उस किताब से पढ़ा हुआ होता है, और लास्ट पे जब हम रिवाइज करना चाह रहे हैं तो हमें समझ ही नहीं आ रहा अब हम पढ़े क्या। ये वाली बुक पढ़े, ये वाली बुक पढ़े, ये वाली बुक पढ़े। अब हम पहले फेज में क्या करेंगे, हम अपने नोट्स बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले फेज में एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या बनाएंगे, हम अपने नोट्स, ठीक? देन दूसरा फेज कंसोलिडेशन। अब जब हमने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करेंगे विद एमसीक्यूज इवन, ठीक है, विद एमसीक्यूज। उसके बाद तीसरा फेज हम क्या करेंगे, खुद को टेस्ट करेंगे। अब जब हमने नोट्स बनाए, उनको कंसोलिडेट किया, अब कुछ चीज़ें जो है मिसिंग लगेंगी, तो हम खुद को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे हम सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ के साथ। सेक्शनल टेस्ट भी देंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे। इनके थ्रू हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड ले आएंगे। जब हम कमांड ले आएंगे, देन वी विल बी रेडी टू गो, ठीक है? ये प्लान रहेगा। देखो, ये है हमारे 64 डेज, ठीक है? 64 डेज का फर्स्ट एग्रीगेशन कितने दिन का रहेगा, 32 डेज का। 32 डेज क्यों?
ये देखिए, ये 30 डेज इसलिए हैं क्योंकि इसमें नोट्स बनाने में टाइम लगेगा। नोट्स बनाने हैं क्योंकि अभी कुछ लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, उनको लेक्चर भी देखने हैं, नोट्स भी बनाने हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या है कि उनके लिए है 32 डेज। आप इस फेज को थोड़ा लंबा भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले फेज में तुमने अकाउंटेंसी 8 दिन में करनी है और आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप इसको 32 की जगह 34 कर दो, 35 कर दो, ठीक है। और इस पे थोड़े से दिन काट लेना फिर, या इधर थोड़े से दिन काट लेना, या इधर थोड़े से दिन काट लेना, है ना। माइनर एडजस्टमेंट चलती रहेगी। पर ये मैं पहले बताऊंगा कि एक आइडियल फेज मेरे हिसाब से क्या रहेगा। पहले आ गया 32 डेज, दूसरा आ गया 16 डेज, ठीक है। ये हमारा कौन सा फेज था, एग्रीगेशन वाला। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट को, अगर हम यहाँ पे 8 दिन दे रहे थे एक सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हम 3 दिन देंगे या 4 दिन देंगे। देन 4 दिन दे रहे हैं तो इसका हाफ 2 दिन देंगे, यहाँ पे 1 दिन देंगे। मतलब आप देखो ना, जब आपको चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो टाइम तो कम लगेगा ना। यहाँ पे ज़्यादा लग रहा था, अब यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही हमने ये डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं, इन पे हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले फेज़ 1 पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए देखिए, अभी मैंने इस वाले, ये जो तीसरा है इसको नहीं देखना है अपने, इसको कैंसिल कर दो, इसको रहने दो। अभी बस मेजर 1 मेजर 2 पे फोकस करेंगे। अच्छा, ये मेजर 1 मेजर 2 क्या है, देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका दिन जो है ये है आपका डे, ठीक है। यहाँ पे आप उठ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आप सो रहे हो। और जब भी आप उठ रहे हो, जब भी आप सो रहे हो, आप दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करो एटलीस्ट। मैंने अभी सिर्फ माना हुआ है कि आप सिर्फ इसमें और इसमें पढ़ रहे हो, मतलब 2 में पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आप इसमें भी पढ़ लेना, ठीक है। बट अभी मैं पहले फेज जो कंसोलिडेशन वाला फेज है उसमें मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि आप 2 ही स्लॉट में पढ़ रहे हो। अब वो स्लॉट कितने घंटे के होंगे, क्या होंगे, इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा ये चीज़ जब मेरा हो रहा है, अब मैं और इस पर डिपेंड, अब मेरा सब कुछ और पे डिपेंड नहीं होगा, अब मेरा टारगेट पे डिपेंड होगा, है ना। तुम आपने ये सुना होगा कि टॉपर से ये सुना होगा कि भैया यार तुम आवर्स को नहीं देखो, तुम घंटों को नहीं देखा कि 4 घंटे पढ़ रहा है 1 घंटा, तुम टारगेट देखो, क्या तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है, क्या तुम्हारा वो जो तुमने सुबह टारगेट रखा था क्या वो शाम को कंप्लीट हो रहा है। अगर हो रहा है तो तुम्हारा दिन सही गया, अगर नहीं हो रहा है तुम्हारा दिन सही नहीं गया, तो अगले दिन जब उठो तो और अच्छे से एग्जीक्यूट करो चीज़ें, ठीक है। तो हम पहले मेजर 1 मेजर 2 को देखते हैं। ये देखिए, मैंने पहले सब्जेक्ट कौन से लिए हैं, अकाउंटेंसी और स्टैट। आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे कंप्यूटर ले लो, यहाँ पे और कोई ले लो, ठीक है। पर मैथ्स और इंग्लिश नहीं लेना अभी, क्योंकि उसके लिए मेरा अलग प्लान है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जिनका मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे उनका मैथ थोड़ा वीक होता है, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में प्रॉब्लम सबको आती है ना। तो उसको थोड़ा हमने साइड किया हुआ है। देखिए 8 दिन के लिए मैंने क्या किया, 8 दिन के लिए पहले स्लॉट में सिर्फ अकाउंटेंसी, ये स्लॉट 1। अच्छा ठीक है, तो अब दिमाग में आएगा कि भैया यार 8 दिन में अकाउंटेंसी इतना इतना हैवी वो सब्जेक्ट्स है, कैसे होगा। क्या करना है इसमें, 2 ही चीज़ें करनी है। पहला नोट्स और लेक्चर, दोनों पैसिव। तुम कुछ एक्टिवली कर रहे हो, कुछ रिवाइज कर रहे हो, कुछ याद कर, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस ये 2 चीज़ें करनी है। जब लेक्चर सुन रहे हो अपने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट को लिखते जा रहे हो, यही करना है ना। यही तो करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अगर तुम्हारे पास देखिए इसमें अगर मैं लतीफ़ सर की जो बुक है उसको एज अ बेंच मार्क लेके चलूँ, ऑलमोस्ट 30 टॉपिक हैं। अब कर लो 30 को इन 8 दिन में डिवाइड कर लो। अगर 4 टॉपिक आ रहे हैं कर लो, 4 टॉपिक हो जाएंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ इजी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे हैं, जैसे टर्म और कॉन्सेप्ट अलग अलग टॉपिक है उसमें, जर्नल और ट्रायल बैलेंस और कैश बुक ऐसा कुछ है, मतलब लेजर और कैश बुक वो 2 अलग अलग टॉपिक हैं, वो एक एक 2 पेज के टॉपिक हैं, तो उनको क्लब कर लो, है ना। तो 4 टॉपिक या 5 टॉपिक रख लो दिन के, तुम कर लोगे। तो और आप कर भी लोगे यार, बड़े खतरनाक लोग हो आप, है ना, आराम से कर लोगे।
तो बस ये दिन में क्या डिसाइड करना है कि तुमने पहले ही डिसाइड किया हुआ कि 5 लेक्चर पर डे रहेंगे, है ना, और इनके नोट्स रहेंगे। ये बन गया मेरा पहला टारगेट एक स्लॉट में। अब जब हर दिन जब मैं उठ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मैंने 4 लेक्चर देखने थे और नोट्स बनाने थे। अब क्या ये सही हुआ? अगर ये सही हुआ तो मैं खुश हूँ, अगर ये सही नहीं हुआ तो यार थोड़ी सी नाराज़गी तो बनती है। खुद के साथ नाराज़ तो होना है। अगर तुम नहीं होंगे तो तुम अकाउंटेबिलिटी खुद को ही देना ही है ना, कि अगर तुम वो चीज़ें नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ सॉर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें सॉर्ट होगी ना। अब हम आते ऐसी स्टैट्स को। स्टैट्स ये देखिए, 8 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन सेम नोट्स और लेक्चर। ठीक है, नोट्स और लेक्चर, और कुछ करना ही नहीं। समझ आ रहे? नोट्स और लेक्चर। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये टॉपिक टेस्ट जब मेरा थोड़ा सा हो जाएगा, देखो यहाँ तक मैंने, यहाँ तक इधर तक ऊपर तक कोई टॉपिक टेस्ट है नहीं है, यहाँ से ही टॉपिक टेस्ट स्टार्ट है, यहाँ से। अब जब मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया है ना, ऊपर वाला जब पढ़ लिया है तो थोड़े थोड़े टॉपिक टेस्ट देते जाओ, देखो क्या याद हो रहा है कुछ कुछ। और तुम ये चीज़ देखोगे कि तुम बहुत सारे टॉपिक से फेमिलियर होते जा रहे हो, है ना। यहाँ पे हमने एक्सेल नहीं करना है। देखिए एमसीक्यूज जो होते हैं या पीवाईक्यूज जो होते हैं, वो इसलिए नहीं है कि तुम्हारा टेस्ट ले सकें, कि अभी ये टेस्ट नहीं है, टेस्ट एग्जाम है, ये तुम्हारी प्रिपरेशन का हिस्सा है। हम इसको, हम मॉक को या एमसीक्यूज प्रैक्टिस जब करते हैं, हम उसको अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं मानते। हम मानते हैं कि ये टेस्ट है, अगर नहीं मुझे आया, मुझे नहीं आता है। लेकिन अगर मुझे आया, ओ भाई क्या बात है, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारी प्रिपरेशन का हिस्सा है। एक जब तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, ये टॉपिक जब तुम पढ़ रहे हो, इसके साथ जब तुम एमसीक्यूज करोगे, जब तुम पीवाईक्यूज करोगे, जब तुम्हें वो एडिशनल चीज़ें इससे मिलेंगी, है ना, जिसको वैल्यू एडिशन कहेंगे, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये तो फेज वाइज होगा ना, एक साथ एक दिन में नहीं होगा वो टॉपिक कंप्लीट, है ना। अब मैं 8 दिन में ये मान के चल रहा हूँ, इन 8 दिन में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका क्या हुआ, आपका एटलीस्ट 90 to 95% या 85 to 95% सिलेबस, मतलब लेक्चर प्लस नोट्स तैयार हैं, किसके? अकाउंटेंसी और स्टैट्स के। ठीक है, मान सकता हूँ ना मैं? बोलो हाँ, हाँ बोलो सारे, गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं जनरल नॉलेज पे। सेम 8 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और इस साइड इकोनॉमिक्स, सेम उसी टाइप से। अब तुमने कुछ नहीं करना है, सेम वही जनरल नॉलेज के टॉपिक उठाओ। देखो हाँ, इनमें टाइम लग सकता है, इनमें टाइम लग सकता है, बट एडजस्टमेंट करनी है। इकोनॉमिक्स में टाइम नहीं लगेगा उतना, है ना। किसी की वीडियो वही लेक्चर, अभी कुछ करना ही नहीं ना है। अगर तुम्हें ये 3 से 4 घंटे भी पढ़ना पड़े, पढ़ना है। 3 से 4 घंटे ये पढ़ना है, करना है। तुमने यही तो डिसाइड करना है कि अगर मुझे दिन के 4 लेक्चर देखने पड़ रहे हैं, मैं देखूंगा। यही तो, अगर तुम्हारी बेस स्ट्रांग बन गई, अगर तुम्हारा ये जो एग्रीगेशन फेज है ये सॉर्ट हो गया, तो तुम्हारी प्रिपरेशन ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, सब कुछ रोड पे आ जाएगा। अगर अभी अभी पटरी क्या है ना, अभी हमारी पटरी तो है, हमें रेल इधर उधर उधर इधर चल रही है। लेकिन जब हम ये कंसोलिडेट, हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये है, मेरे पास सब कुछ तैयार है। अब क्या है, बस रिवाइज, बस एमसीक्यूज, बस रिवाइज एमसीक्यूज, ऐसे ही चलना है। ठीक है, पहला अकाउंटेंसी स्टैट्स, देन 8 दिन इकोनॉमिक्स एंड दिस, देन साइंस और कंप्यूटर। ठीक है, देन इंग्लिश और मैथ। अब ये देखो इंग्लिश और मैथ, अब आप बोलोगे यहाँ पे कि यार सर जब तक हमने इंग्लिश मैथ 32 डेज पे पहुंचे, तो यहाँ पे जो अकाउंटेंसी और स्टैट्स थी ये तो भूल गई है। ये तो, इसका तो कुछ, अब तो ये ऐसी पढ़नी पड़ेगी कि जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, ये फीलिंग आ रही होगी ना। तो यही तो मेहनत है यहाँ की, ये मेहनत है यहाँ की। जिसने इस थर्ड फेज को यूटिलाइज किया वो भाई आगे निकल गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए, ये मैंने माइनर रखा। अगर तुम यहाँ पे 2.5 घंटे का स्लॉट, 2.5 घंटे या 3 घंटे का स्लॉट, यहाँ भी 3 घंटे का स्लॉट दे रहे हो, यहाँ पे इस गरीब को तो दो दो का स्लॉट तो दे ही सकते हो, है ना। एक और इंग्लिश एक और, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। देखो, और ये नहीं है कि 8 दिन मैंने इसके लिए रखे, नहीं। ये देखिए यहाँ पे 12 दिन है, ये देखो 12 दिन।
अब इन 12 दिन में क्या करना है, इन 12 डेज में क्या करना है, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश कर रहा हूं, मुझे इस पे पूरा नहीं है कि यार करना ही करना, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं ना कि 5 टॉपिक मैथ्स के करूं, थोड़ा समझूं, करूं नहीं एमसीक्यूज नहीं, बस थोड़ा समझूं वीडियो लेक्चर देख के, और अगर थोड़े बहुत नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप बनाना है तो बना लूं, है ना। 5 टॉपिक के 5 टॉपिक तो कर ही सकता हूँ 12 दिन में, है ना। अगर एक एक दो दो लेक्चर भी देखूं तो आराम से हो सकता है। एमसीक्यूज नहीं करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा। और इसी तरह इंग्लिश क्या ही है, इंग्लिश तो बेचारी गरीब है समझने में, लेकिन जब करनी पड़े तो तब अमीरी है, ठीक है। जब इंग्लिश करूंगा तो टॉपिक ये समझूं कि कौन सी चीज़, अगर टेंसेज हैं, टेंसेज के रूल क्या है, नरेशन है, तो इसको कैसे करते हैं, एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में कैसे करते हैं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। 1 घंटे में तो ये 12 दिन में 12 घंटे, 12 आवर्स में तुम एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हो। करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा इसको टाइम देना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा 12 दिन। उसके बाद जब 12 दिन, देखो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा ये देखो ये आ गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी, फिर से रिवाइज। क्या रिवाइज करना है, वो नोट्स, वही 2 घंटे, वो ही 2 घंटे, कुछ नहीं ज्यादा। अकाउंटेंसी 1 घंटा, बस उन नोट्स को देखना है, नजर मारते जाना है कि अच्छा मैंने यहाँ ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था। इसी तरह स्टैट्स, अच्छा मैंने ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा, और कुछ नहीं, ये है, ऐसे बस ये चलना है ऐसे अपने नोट्स को। अच्छा ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये, बस कुछ नहीं। कितने दिन, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन, जितना होता है उतना, ज़्यादा भी नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बार तो सब पूरे नोट्स पे आप एक बार तो नज़र फेर ही लोगे, ठीक है। जब ये वाला ख़त्म होगा, यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स और जनरल नॉलेज को रिवाइज, जब ये वाला ख़त्म होगा यहाँ पे साइंस और कंप्यूटर को रिवाइज। अब जब ये है, ये तो हमने यहाँ ही रिवाइज कर लिया था थोड़ा बहुत, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे बस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस। ये देखो ये प्रैक्टिस, यहाँ प्रैक्टिस, यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया था। अब जब मैथ के 5 टॉपिक मैंने ऊपर पढ़े थे, उनकी प्रैक्टिस करूंगा, और अभी तो इसको ज़्यादा टाइम देना है ना, 5 टॉपिक और पढ़ूंगा। मैथ शॉर्ट, मतलब थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब जब इस चीज़ को पूरा तुम देख रहे हो, देखो एक बार मैं इसको फेज़ 1 को फिर से दिखाता हूँ। मैंने 8 दिन ये चीज़ें पढ़ी, और 12 दिन यहाँ से ये थर्ड फेज़, ये पहले दिन मेरे मेजर स्लॉट में और ये माइनर स्लॉट में मैंने थोड़ा थोड़ा इनको देख लिया, फिर ये 2 पढ़े, और जब यहाँ पे ख़त्म हो गए थोड़ा सा अकाउंटेंसी और इसको रिवाइज कर लिया, क्योंकि मेरा इन पे कॉन्फिडेंस है थोड़ा थोड़ा, मैंने इनके नोट्स बनाए हैं तो इनको देखना तो है, इनकी देखभाल तो करनी है ना। जब ये पढ़ूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पे इनको भी रिवाइज करूँगा, फिर ये 2 पढ़ूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर से इसको रिवाइज करूंगा, और यहाँ पे इनको थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा और थोड़ा समझूंगा। अब मेरे को बताओ, क्या तुम्हारा एग्रीगेशन फेज कंप्लीट नहीं हुआ? तुम्हें ये सुनकर ही पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या कि यार सही है, मज़ा तो आएगा। अगर ये तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि अगर मैं इसे फॉलो कर लूँ तो मज़ा तो आएगा, अगर ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो भाई मज़ा आ गया, ठीक है। अब अब हमारा दूसरा फेज, अब क्या हो रहा है, दूसरा फेज में कितने कितने सेम, जो ऊपर सीक्वेंस फॉलो किया था सेम नीचे, लेकिन तीसरा फेज अभी देखिए, ऊपर में मान के चल रहा था, ये मैंने 3 ऐसे फेज किए थे, 3 स्लॉट, कि इसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, इसमें तुम्हारी मर्जी है, अगर थोड़ी सी मेहनत करना चाहो तो पढ़ना है, लेकिन भैया वो मेहनत वहनत चली गई। अब ये फेज चाहिए, ये स्लॉट चाहिए, ये स्लॉट चाहिए, और ये स्लॉट चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी ये है चौथा स्लॉट। अब इसमें तुम्हारी मर्जी है, क्या तुम चौथा स्लॉट पढ़ना चाह रहे हो या नहीं पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पर मुझे ये 3 तो अभी चाहिए। क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। अभी हम यहाँ पे अकाउंटेंसी रिवाइज कर रहे हैं, और उन 4 दिन स्टैट भी रिवाइज कर रहे हैं, वही 4 दिन। और अब नोट्स देखो, अब उस नोट्स को कितनी बार देख लिया तुमने, यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लिया है, मैंने यही कहा, मैंने याद नहीं कहा, मैंने देख लिया है। अब जब अब जब यहाँ पे आओगे तुम, यहाँ पे पहले तुम उन टॉपिक्स के जो पहले, वही जो ऊपर तुमने डिसाइड किया थोड़ा टॉपिक्स, पहले तुम एमसीक्यूज करोगे, उसके बाद टॉपिक को रिवाइज करोगे और एक्टिव रिकॉल करोगे। उस एक्टिव रिकॉल में मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
मैं कैसे मदद करूँगा? मैं कोशिश करूँगा कि हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएँगे, जिसमें क्या करूँगा, मैं एक टॉपिक की लिस्ट दे दूँगा। मैं माइनर टॉपिक्स बना के उसमें आपको एक लिस्ट दे दूँगा उस टेलीग्राम चैनल में। उसमें आपने क्या करना है कि अगर मैंने ये लिस्ट दे दी, आपने देखना है कि मैं टॉपिक्स के नाम लिखूंगा, आपने इस टॉपिक में देखना क्या ये मुझे आता है। अगर मैं लिखूँ टर्म्स के नाम, तो मैंने देखो इक्विटी, फिर लिखूंगा एसेट, फिर लिखूंगा लाइबिलिटी, क्या इनके मुझे मतलब आते हैं, क्या अगर मुझे समझाना हो किसी को, क्या मैं ये समझा पा रहा हूँ, तो आप उसको एक्टिवली रिकॉल करोगे। अगर वो याद आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो उसे याद करो, उसे ध्यान करो, ठीक है, ध्यान से याद करो। एमसीक्यूज के बाद रिवाइज, ठीक है। फिर हमें कोशिश करनी है, देखो ये जो तीसरा स्लॉट है, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। ओके, ठीक है। स्टैट्स और अकाउंटेंसी, उसके बाद जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, ठीक है। देन मैथ्स। अब मैथ का क्या करना है, हमने ऊपर कर लिए हैं, पहले 5 टॉपिक किए, उसके बाद एटलीस्ट 3 तो हुए ही होंगे, है ना, उन 8 दिन में। तो अगर कोई बैकलॉग है उसको करो और बहुत सारी प्रैक्टिस करो। इंग्लिश सेम, अगर मतलब टॉपिक तो हुआ ही होगा, अगर कोई बैकलॉग है उसको करो और प्रैक्टिस खूब सारी करो, और इसके साथ इकोनॉमिक और साइंस को रिवाइज करो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, कोशिश करो, मैंने क्या कहा, टेस्ट जो है वो तुम्हारी यहां पे टेस्ट नहीं ले रहे हैं, यहां के लिए वो टेस्ट नहीं है, वो आगे के लिए, मतलब जो जो टेस्ट हैं वो दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना। तो यहां पे क्या है, एक सेक्शनल टेस्ट अकाउंटेंसी का, ठीक, उस सेक्शनल टेक्स्ट को एनालाइज करो, फिर एक स्टैट्स का, फिर जनरल नॉलेज का, या तो तुम अगले दिन भी दे सकते हो, कंप्यूटर का, इकोनॉमिक्स का, मैथ का और साइंस का, देन इंग्लिश का, ठीक है। इसमें क्या करने हैं, सेक्शनल टेक्स्ट, ठीक है। एक एक तो एटलीस्ट सबका देना है, यहाँ पे कोशिश करना दो दो, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखे हूं, लेकिन एक तो देना ही देना है, ये सबने कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फेज 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। ये देखिए, अब यहां हम कैसे, अब यहां पे हम फुल प्रिपरेशन मोड में और एग्जाम मोड में चले जाएंगे। हमारा एग्जाम सुबह होता है, और हम अब अभी से अब फुल एग्जाम मोड में सुबह हम फुल लेंथ मॉक देंगे। यहाँ पे जैसे एग्जाम में बैठते हैं, पेपर लेंगे, पेपर तो बहुत सारे मिल ही जाते हैं ना, पेपर लेंगे, एक पेपर मॉक देंगे, फुल एक मॉक देंगे, उसको अगले दिन एनालाइज करेंगे, इसी टाइम पे एनालाइज करेंगे। अगर तुम यहाँ पे ही टाइम निकाल के इसको एनालाइज कर रहे हो, तो अगले दिन यहाँ मॉक, फिर मॉक, और इस टाइम मॉर्निंग स्लॉट को सिर्फ मॉक के लिए यूज करना है, सिर्फ मॉक के लिए। अब ये आ गया आपका सेकंड स्लॉट। अगेन, कि पहले मैं बोल रहा था कि यहाँ पे क्या है कि यार तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये देना है, ये देना है, ये देना है, यहाँ पे अपनी मर्जी है कि दो या ना दो, लेकिन यहाँ अभी अपनी मर्जी नहीं है, 4 स्लॉट चाहिए, मांगता है मेरे को, ठीक है। ये आ गया अकाउंटेंसी 3 दिन, अब जब वो तुम 4 दिन में कर रहे हो, तो 3 दिन में नहीं रिवाइज कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। पहला स्लॉट अकाउंटेंसी, सेकंड स्लॉट स्टैट्स, और थर्ड स्लॉट इसको लेके चलना है, इसको तो 4 स्लॉट में रिवाइज करते रहना। 4 स्लॉट में मैथ्स और इंग्लिश चलाते, क्योंकि वीक है, यहाँ आप वो चीजें ले सकते हो जो आपकी वीक है, यहाँ पे वो चीजें ले सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरा तो मैथ और इंग्लिश है, मतलब ज़्यादातर आर्ट्स जिनका हो उनका बच्चों का क्या होता है कि मैथ और इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, यहाँ पे मैं वो लेके चल रहा हूँ। आपने पहला स्लॉट मॉक, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, और यहाँ पे अभी देखना थर्ड फेज आते आते मैंने अकाउंटेंसी कितनी बार की है, जब जितनी बार अकाउंटेंसी उतनी भी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ओ भैया क्या बात कर रहे हो, 4 बार अकाउंटेंसी कर ली है, और बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं, सेक्शनल दिए हैं, फुल लेंथ दिए हैं, अभी भी तुम्हें नहीं आएगा क्या? अभी भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, एक बार फिर लास्ट टाइम फिर से अकाउंटेंसी को हम 2.5 दिन देंगे, जनरल नॉलेज को 2.5 दिन देंगे, यहाँ पे देखो फुल मॉक, और लास्ट के 2 दिन रेस्ट, क्योंकि ट्रैवल करना है, जो भी करना है, मतलब लास्ट का दिन रेस्ट है, बिल्कुल रिलैक्स है, ट्रैवल करना है जो भी है। और ये 7 को हमारा
मतलब 7 को नहीं है, मतलब मैं ही मान के चल रहा हूँ 7 को है, 7 जून को, क्योंकि पहले संडे उसी दिन है और जून को जून में आपका एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग आया हुआ है, ठीक है। अकाउंटेंसी जनरल नॉलेज 2.5 दिन, वही पहला स्लॉट, पहला सेकंड स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट में कंप्यूटर और सॉरी स्टैट्स, देन कंप्यूटर को 1.5 दिन, साइंस को 1.5 दिन, और ये अपना वीक सब्जेक्ट पूरे 4-5 दिन पूरा चला के रहना है, ठीक है। इजी है। अब बताओ अकाउंटेंसी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और हर सब्जेक्ट 5 बार तुम्हारी नजरों से जा रहा है। बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे सेक्शनल, बहुत सारे फुल लेंथ मॉक। अगर देखिए 100% नहीं भी होता है, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट 100% नहीं भी होता है, अगर तुम इसका 85 to 95 भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी 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 गुड इन द एग्जामिनेशन, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है, क्लियर है। इसमें बिल्कुल मतलब कुछ लॉजिक इसमें लगाने वाला ही नहीं है अभी कि नहीं ये नहीं हो सकता, करना है फर्स्ट फेज में इवन, कि मुझे लग रहा है कि पहले ही इसमें थोड़ा ये यार दिमाग में डालो कि करना है। ये कोई बार बार तुम्हें बताने वाला नहीं है कि भैया यार यार करो यार, कोई नहीं बताने वाला है, तुम्हें करना है। बस दिमाग में एक चीज डालो कि अगर तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कमरे में पढ़ रहे हो, सामने बस एक चीज लिखो कि मुझे बस सबसे हार्ड वर्किंग बनना है। मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मुझे बस सबसे हार्ड वर्किंग बनना है। उस लाइब्रेरी में तुम अकेले ऐसे होने चाहिए कि सबसे पहले आ रहे हो और लास्ट पे जा रहे हो, ऐसा ऐसा माइंडसेट बनाओ। कोई बार बार तुम्हें बोलेगा नहीं, तुम्हें रिजल्ट, सब रिजल्ट का वेट करेंगे और तुम्हें वो रिजल्ट लाना है, उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा। ये अकाउंटेंसी 8 दिन में करनी पड़ेगी, 12 दिन करनी है, कर लो। अच्छा एक चीज और, ये देखिए अगर 64 डेज में तब मार रहा हूं कि तुम्हारा 7 जून को एग्जाम है, जून को पहली संडे यही है, तो इसलिए मैंने इसी दिन को लिया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास वीडियो पहुंच रही है और तुम्हारे पास सिर्फ 60 डेज है, यहाँ से एक दिन काट लो, यहाँ से वो रिलैक्स वाला एक दिन काट लो, एक दिन काट लो, एक दिन काट लो, हो गए 60 डेज, ठीक है। थोड़ी माइनर एडजस्टमेंट तुम इसमें देखो, अगर तुम हाँ हर जगह 8-8 दिन दे रहे हो, तुम देखो अभी कुछ ना कुछ तो तुमने किया होगा, अगर किया होगा तो उसको थोड़ा कम टाइम दो कि यहाँ पे मैं ताकि मैं वो दिन एडजस्ट कर लूँ, या कोई चीज़ तुम्हें आती होगी है ना, तो उसको कम दिन दो और दूसरी जगह एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से करो, माइनर एडजस्टमेंट करो, ठीक है। बैकलॉग्स बचेंगे वो कंप्लीट होंगे, मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। हॉलीडेज इसमें नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ये देखिए यहाँ पे मैंने पहला स्लॉट, ये देखिए 4 स्लॉट पढ़ने हैं हमें, लेकिन मैं तुम्हें 2 ही यहाँ पे फोर्स कर रहा हूँ करने के लिए, ये तो माइनर है, तुम्हारा मन है, अगर तुम ज़्यादा मेहनत करने जा रहे हो करो, यहाँ पे करो। हॉलीडेज की क्या ज़रूरत है, मतलब 60 डेज बचे हैं, तुम्हें जॉब चाहिए, लेवल 5 की जॉब चाहिए, और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। एटलीस्ट अगर तुम, ये दिन है तुम्हारा, अगर ये खाली जा रहा है तो ये खाली मत होने जाने दो, है ना। ये खाली, अगर तुम्हें काम हो रहा है कुछ, अगर हाँ फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जाना ही जाना पड़ रहा है, दिन तोड़ना पड़ रहा है, तो क्या होगा, अगर फिर कितने दिन बच गए, 7, फिर अगर 5 लेक्चर देखने थे 6 देखो, तोड़ो खुद को, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। बाबू सोना भी करना ही है ना, उसके लिए भी टाइम है, उसके लिए रात है ना, 4 ही स्लॉट है ना। अगर तुम्हें स्लॉट्स को डिवाइड करना भी नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं एक वीडियो स्टडी टाइम टेबल भी बना लूँगा कि किस तरीके से टाइम को डिवाइड करो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत खुद को, मतलब इतना भी अंदर कमरे में बंद नहीं कर लेना, थोड़ी बहुत जिम या वॉक वगैरह वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी सी कर लेना, ताकि तुम कनेक्टेड रहो बाकी चीज़ों से। कनेक्ट, आइसोलेशन में जाके पढ़ाई नहीं होती कि भाई मुझे आइसोलेट होना, मुझे कोई देखना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं। थोड़ा सा बाहर जाओ, एक ऑक्सीजन लो, तुम्हें थोड़ा वॉक वो करो, अच्छा फील होगा, अच्छा फील करोगे तो मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छे से होगी, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट पॉसिबल कोशिश की कि मैं अच्छी तरह ये वीडियो बना सकूं। अगर कोई गलती हुई हो तो आई एम वेरी मच सॉरी अबाउट दैट।
या अगर आपको ये वीडियो, ये प्लान कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर ये आपको पीडीएफ में चाहिए, अगर इसको चाहिए और प्रिंट करवाना है आपने अपने रूम में रखने के लिए, तो डेस्क पे चिपकाने के लिए या रूम में चिपकाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना लूँगा, यहाँ ग्रुप बना लूँगा, जिसमें हम ये चीज़ें डालते रहेंगे और एक दूसरे से बात करते रहेंगे कि कौन सी चीज़ कैसी चल रही है, कैसी करनी है। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपने देखी हुई है, पूरी देखी है, तो